जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आजकल हमारे देश में हर तरफ धर्म 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 की चर्चा हो रही है, तो आज हम भी जानते हैं कि हमारा वास्तविक धर्म क्या है और जो हमारे पहले के धर्म थे और आज के धर्म हैं उनमें क्या अंतर है और कैसे धर्म की रक्षा अगर हम करते हैं तो धर्म हमारी कैसे रक्षा करेगा। आज धर्म के पहलू पर बहुत विस्तार से गहन चर्चा करेंगे और उसे बहुत ही गहनतापूर्वक समझेंगे। आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि धर्म क्या है, धर्म की विडंबना क्या है, धर्म कैसे कल्याणकारी है। अनेक प्रकार से हम धर्म को समझेंगे। धर्म वह वस्तु है जिसकी रक्षा करने से समाज की रक्षा होती है। धर्म मात्र पूजा पाठ या स्नान, ध्यान, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा, अनुष्ठान जैसे कर्म कांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के उन शाश्वत सिद्धांतों को जीवन में धारण करना धर्म है, जिससे मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। सत्यनिष्ठा, प्रेम, न्यायनिष्ठा, सादगी, सज्जनता, उदारता, शालीनता, परोपकार, अहिंसा, अपरिग्रह जैसे सद्गुणों को व्यक्तित्व में धारण करना धर्म है। देव दर्शन, यज्ञ, तीर्थ यात्रा, उपासना, सेवा जैसे कर्मकांड इन्हें धारण करने की प्रेरणा ग्रहण करने के लिए और उनका अभ्यास करने के साधन हैं। इनके सतत अभ्यास से व्यक्ति धर्मनिष्ठ हो जाता है। धर्म धारणा से मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। मनुष्य से ही समाज बनता है। धर्म की रक्षा तभी संभव है जब समाज का हर व्यक्ति धर्म की सिद्धांतों की रक्षा करने में लगे। हर मनुष्य में देवत्व का उदय होगा तो समाज की समस्याओं का समाधान होना और धरती पर स्वर्ग की सृष्टि होना अवश्यंभावी है। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा अवश्य करेगी। आइए जानते हैं वर्तमान समय में धर्म की क्या विडंबना है। आज संसार में जितनी भी कष्ट परेशानियां हैं वे इसलिए हैं कि लोग धर्म को ताक पर रखकर केवल चिन्ह पूजा करने में लगे हैं। कुछ ओछी और स्वार्थी मनोवृत्ति के लोग भी धर्म क्षेत्र में घुसे पड़े हैं, जो भोले भाले लोगों की धार्मिक आस्थाओं का दोहन कर रहे हैं। धर्म गुरुओं में जहाँ अधिकांश श्रेष्ठ पुरुष थे और धर्म की रक्षा करने वाले उपदेश दिया करते थे, वही ऐसे नकली लोग भी धर्म गुरुओं में शामिल हो गए और व्यक्तिगत लाभ की प्रेरणा से नकली बातों को धर्म में जोड़ दिया। कालांतर में असली और नकली बातें ऐसी शक्ल में आ गई कि यह पहचानने में कठिनाई होती है कि हमारे सामने धर्म का जो स्वरूप उपस्थित है उसमें कितनी बातें असली है, कितनी नकली है। आइए धर्म का मर्म समझने का प्रयास करें और धर्म को उसके सच्चे स्वरूप में जीवन में धारण करने के लिए तत्पर हों, क्योंकि धर्म की रक्षा से ही हमारी रक्षा संभव है। इन जानकारियों से हमें कार्य करने में बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। ऐसी हमारी आशा है कि इन ज्ञान से हम अपने जीवन में धर्म को वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। धर्म कल्याणकारी है। भगवान की इच्छा, भगवान ने मनुष्य को बनाते समय यह अपेक्षा रखी थी कि वह अपना स्वयं का ऐसा मर्यादापूर्ण आदर्श जीवन बनाए जिससे स्वयं उसका जीवन सफल हो जाए। वह अपने परिवार, समाज व युग को भी अपने कृत्यों से, अपने आचरणों से व्यवस्थित बनाए रखे। इस दृष्टि से धर्म का लक्ष्य मनुष्य में शिवत्व का विकास है। धर्म एक ही है, मानव धर्म। धर्म सार्वभौम है। पूरे विश्व का एक धर्म ही है, जिसे हम विश्व धर्म, मानव धर्म आदि कुछ भी कह सकते हैं। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है, सत्य, शिव, सुंदर, अर्थात ऐसे आचरण जो सत्य हो, शुभ हो, कल्याणकारक हो तथा सुंदर हो। धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर, अटल, शाश्वत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म मानव, समाज और संस्कृति का मूल आधार है। इसी पर संसार का शुभ और कल्याण टिका हुआ है। धर्म एक अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता है, सार्वभौम शक्ति है, जिसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। धर्म सागर है, संप्रदाय नदियाँ हैं। हमने धर्म को जाना, अब आइए धर्म और संप्रदाय में अंतर को समझते हैं। धर्म के दो भाग हैं, पहला कलेवर और दूसरा प्राण। प्राण धर्म के वे शाश्वत सिद्धांत हैं जिसकी सत्ता सदैव एक जैसी रहती है। धर्म का अस्तित्व इन प्राण सत्ता पर ही टिका हुआ है।
धर्म का कलेवर देश, काल, समय के अनुरूप परिवर्तनशील है। समय की मांग के अनुरूप इसमें परिवर्तन और परिष्कार होता ही रहना चाहिए। संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ताओ, शिंतो आदि धर्म के जो अलग अलग नाम दिखाई देते हैं, उनका कारण उनका कलेवर ही है। इनके प्रवर्तकों ने धर्म की मूल भावनाओं को साथ रखकर आवश्यकता अनुसार कुछ विशेषताओं को उभारा है, इसीलिए उनकी अलग पहचान बनी। क्रिश्चियन धर्म प्रेम और सेवा को, जैन धर्म अहिंसा और अपरिग्रह को, बौद्ध विवेक को, मुस्लिम भाईचारे को, हिंदू ज्ञान एवं भक्ति को प्रधानता देते हैं, लेकिन धर्म के मूल तत्वों का समावेश सभी में है। इस्लाम शब्द सल्म से निकला है, जो शांति या अमन का पर्याय है। वैदिक धर्म मानव मात्र को आत्मसत्ता का अभिन्न अंग मानने की प्रेरणा देता है। क्रिश्चियनिटी शब्द क्रिस्टास शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान में नहाया हुआ, अर्थात मानव मात्र में एक सत्ता देखने वाला। शिंतो का अर्थ है सब आत्माओं का एक परम पद। इस प्रकार सभी धर्म मानवता के उत्थान और सामाजिक समरसता, सुख शांति का संदेश देते हैं। आज उनके अनुयायियों में मतभेद दिखाई देते हैं, लेकिन उन प्रवर्तकों ने अपने को मानवतावादी ही माना है, धर्म के हर मूल तत्व को धारण किया है। संप्रदाय धर्म एक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग बना लिए गए हैं। ये धर्म नहीं है, संप्रदाय हैं। हर संप्रदाय में अलग अलग विधान, कर्मकांड दिखाई देता है। उसका लक्ष्य एक है, वह है परमात्मा की प्राप्ति और मानवता का कल्याण। धर्म महासागर है तो संप्रदाय नदियाँ, जो विभिन्न स्थानों और दिशाओं से आकर इस महासागर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विलीन हो जाती है। लेकिन अज्ञानता, अहंकार और दुर्भाग्यवश लोग अपने अपने संप्रदायों को ही श्रेष्ठ मानकर समाज में विग्रह पैदा करते दिखाई देते हैं। वे अपने संप्रदाय को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने और अन्यों पर थोपने पर तुले देखे जाते हैं। यदि नदियाँ अपने को ही सागर मान बैठे तो सागर तो नहीं हो जाएगी। इस प्रकार से हमें धर्म और संप्रदाय को समझना होगा। आइए अब समझते हैं कर्म और भाव का संयोग हो। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक क्रियात्मक और दूसरा भावनात्मक। श्रम, संयम, न्याय, सत्साहस आदि धर्म का क्रियात्मक अर्थात बाह्य स्वरूप है। सज्जनता, सरलता, सादगी, सहानुभूति, संवेदना, दया, करुणा, विवेक आदि वे दिव्य अनुभूतियाँ हैं जिन्हें धर्म का भावनात्मक अथवा आभ्यंतरिक स्वरूप कहा जा सकता है। भावना यदि उपासना है तो क्रिया साधना है। सदाचार धर्म का बाह्य स्वरूप है तो सद्भाव उसका आंतरिक स्वरूप है। किसी व्यक्ति को दीनहीन, असहाय स्थिति में देखकर हमारे मन में सहानुभूति और संवेदना के भाव तो उत्पन्न होते हैं, किंतु उनकी सेवा सहायता नहीं की जाती, उसे धर्म का अपूर्ण आचरण माना जाएगा। धर्म में क्रिया और भाव दोनों का संयोग आवश्यक है। धन और ऋण विद्युत धाराओं की तरह जब तक वे संबंध नहीं होंगे तब तक प्रकाश संभव नहीं। दोनों के समन्वय से ही धर्माचरण में पूर्णता आती है। इसी प्रकार कोई असद्भावना, अहंकार, प्रदर्शन या नामवरी के लिए किसी की सेवा सहायता करता है, किंतु दुखी पीड़ित जन के प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं रहती, तो इस कार्य को भी धर्म का छद्म आचरण ही कहा जाएगा। धार्मिक जन यदि वास्तव में धर्म लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण धर्म का आचरण परम आवश्यक है, यानी कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए, भाव और कर्म एक होने चाहिए। तो इस प्रकार से हम सच्चे धर्म का पालन करते हुए माने जाएंगे। आइए जानते हैं धर्म उपयोगी भी है और आवश्यक भी है। धर्म जीवन का प्राण है। प्राणवायु के समान ही इसके बिना एक क्षण भी रह सकना संभव नहीं है। महात्मा टॉल्स्टॉय ने अपनी पुस्तक धर्म क्या है में लिखा है, जो लोग धर्म को बहिष्कृत करके विज्ञान को ही अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाना चाहते हैं, वह बहुत बड़ी भूल करते हैं। भौतिक विज्ञान केवल उन बातों की ही समीक्षा करता है जो वर्तमान काल में उपस्थित है। वह जीवन की आने वाली अगणित समस्याओं के समाधान की योग्यता नहीं रखता, क्योंकि वैज्ञानिक स्वयं इन प्रश्नों को अपनी सीमा से बाहर समझते हैं। वर्तमान समय में बौद्धिक वर्ग के कुछ
व्यक्ति धर्म से नाक पाँव सिकोड़ने के दो कारण हैं। पहला, धर्म तंत्र की विकृतियाँ और दूसरा, अंधानुकरण की प्रकृति। निसंदेह धर्म के नाम पर फैले पाखंड ने सदियों तक लोगों को दिग्भ्रांत किया है। श्रद्धा के नाम पर तथाकथित धर्माचार्यों ने जन भावनाओं का दोहन किया है। विश्वास के नाम पर अंधविश्वास पनपा है। धर्म के नाम पर उपद्रव अत्याचार होता हो और रक्त की नदियाँ बहाई जाती हो तो उसे देखकर एक बुद्धिजीवी का धर्म से घृणा करना स्वाभाविक है, लेकिन विकृति को ही धर्म का स्वरूप मान लेना तो भारी भूल होगी। धर्म क्षेत्र में विकृतियाँ का कारण अधर्म है, न कि धर्म। कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के कारण अधर्म को ही धर्म के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। भोले एवं अज्ञानी प्रकृति के लोगों के समक्ष जब अधर्म को धर्म का जामा पहनाकर प्रस्तुत किया जाता है तो वे उस अधर्म को ही धर्म समझ लेते हैं। वस्तुतः धर्म इतना सशक्त और महान है कि मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान प्रस्तुत कर सके, उसके स्वस्थ स्वरूप को जन सामान्य के समक्ष रखा जा सके, सिद्धांतों को समझाया जा सके तो वह जन सामान्य का सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतः समर्थ है। आवश्यकता धर्म को अनुपयोगी या अमान्य ठहराने की नहीं, उसके साथ जुड़ गई अंध परंपराओं और विकृतियों को दूर करने की है। यदि धर्म धारणा को व्यवहारिक जीवन में समाविष्ट करके उत्कृष्ट गतिविधियां अपनाने वाले सच्चे धार्मिक व्यक्ति अपना उदाहरण प्रस्तुत कर सके तो जन साधारण को यह विश्वास करने में तनिक भी कठिनाई न होगी कि धार्मिकता प्रतिगमिता नहीं वरन सच्चे अर्थों में प्रगतिशीलता है। ऐसी प्रगतिशीलता जिस पर व्यक्ति और समाज का कल्याण सुनिश्चित रूप से आधारित है। साधना, स्वाध्याय, सत्संग आदि प्रवृत्तियाँ इसी शुद्ध धर्म धारणा को समझना और अपनाना होता है। आशा है कि आप सभी धर्म को बहुत ही ध्यान से समझ पाए होंगे और अच्छे से मैंने इसे समझाने का प्रयास किया होगा। वास्तविक धर्म क्या है, आज हमने ये सब जाना और किस प्रकार हम बेकार में ही धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, जबकि हम सभी का धर्म तो एक ही है। मानवता का धर्म, विश्व का धर्म, कर्तव्य का धर्म, मनुष्यता का धर्म। तो इन धर्मों के हिसाब से हम सब अलग कैसे हुए? हम सब एक हैं, हम सब का उद्देश्य एक है। बस हमारे उस उद्देश्य तक पहुंचने के मार्ग अलग अलग हैं और कुछ अनुयायियों ने, कुछ लोगों ने उन मार्ग को कंटकीला बना दिया है, कंकड़ से भरा बना दिया है। बस हमें समझने की आवश्यकता है और सही राह चुनने की जरूरत। तभी जाकर हम इस देश को, इस विश्व को सुंदर बना पाएंगे, स्वयं को सुंदर बना पाएंगे और हम सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे। और जिस भारत की कल्पना हम कर रहे हैं, विश्व गुरु भारत की, वह भी अवश्य बन जाएगा जब हम सभी आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सभी प्रेम से रहेंगे। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।